morning, student. So, chemical effect of current, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है. सो दो लेक्चर हो गया इसमें. हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट एट एनोड, प्रोडक्ट एट कैथोड और सोल्यूशन इन वोल्टामीटर, पीएच. और इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया है. ये 12th क्लास के लिए है, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस और थ्योरेटिकल पार्ट भी है और न्यूमेरिकल पार्ट भी है. तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 ये थ्योरी है जिसमें 75 क्वेश्चन आपके पैकेज में है. तो 1 एंड 2 पहले ये कंप्लीट कर लेंगे. लेक्चर 3 इसमें 22 पॉइंट हो चुका है. नेक्स्ट लेक्चर 3 में ये कंप्लीट करेंगे. इलेक्ट्रोलिसिस आज फाइनल करते हैं लेक्चर 3 में. इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे है लेक्चर 3 का नेक्स्ट 23 पॉइंट. सो पैकेज में एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन. सो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एक्वस सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन. solution. So electrolysis of aqueous sodium acetate solution और प्लान करते हैं हम लोग. ऑलरेडी आपको पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार रिपीट करेंगे यहाँ पे. सो कॉल्ब रिएक्शन, electrolysis for preparation of alkane. तो कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में आप 20 प्लस यहाँ पे रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं आप. सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम एसिटेट सोल्यूशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम लोग ऑर्गेनिक में डिस्कस कर चुके हैं. फिर से रिपीट कर लेते हैं. सो सबसे पहले एक्वस सोडियम एसिटेट सोल्यूशन. सो एक्वस यहाँ लेना है और सोडियम एसिटेट सोल्यूशन CH3 और COONA, और ये है एक्वस है और 2 मोल्स ले लीजिएगा. 2 मोल्स इलेक्ट्रोलिसिस करना है, 2 मोल्स लेना है. जब 2 मोल्स लेंगे तो यहाँ पे वाटर भी रहेगा. एक्वस है तो एक्वस में वाटर H+, OH- और यहाँ से CH3, CO-, यहाँ सोडियम आयन ये. और 2 मोल्स लेंगे तो ये तो 1 मोल्स के लिए हुआ. 2 मोल्स में H+ फिर से ले लेंगे, OH- और CH3, CO-, Na+. तो ये है जो फ्री आयंस, ये मीडियम में इतने फ्री आयंस हैं, फ्री आयंस ये. अब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एट एनोड एट कैथोड. एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन. तो प्लान करते हैं. सो एट एनोड एनोड ऐसे बना लीजिए. एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. और एनोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इस पे OH और एसिटेट आयन में से हम लोग पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक में, एसिटेट आयन पहले जाएगा. और एसिटेट आयन को ऐसे मैंने बताया था, CH3 और C, डबल बॉन्ड O और O और माइनस. इस तरह से हम लोग डिस्कस किए थे ऐसे. जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कुछ ऐसा बन गया, CH3 और C, डबल बॉन्ड O और यहाँ O, और 1 2 3 4 5 ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया ऐसे. ठीक है. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे लॉस करेगा. अब ये फिगर आप जानते हैं कि ऐसा होने पे ये हाईली अनस्टेबल हो.
ये अनस्टेबल हुआ, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में देखेंगे तो ये 5 और 2 6 7 ओनली 7। 2 मोल्स लेना है तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ पे आपको 2 लिखना हो ऐसे 2 कर लेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा 2 कर लीजिए। तो ये है अनस्टेबल। अनस्टेबल के केस में ये हम लोग डिस्कस किए थे कि ये इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये बॉन्ड को ऐसे यहाँ से बॉन्ड को ऐसे क्रैक करेगा और सॉरी, ये बॉन्ड क्रैक करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो यहाँ से ऐसे आ जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके ये इस तरह से ब्रेक करता है। यहाँ पे अनस्टेबल है तो क्रैक करेगा और क्रैक करके यहाँ CH3 रेडिकल, नेक्स्ट CH3 रेडिकल, नेक्स्ट, क्योंकि ये दो रेडिकल रेडिकल बनाएगा, और CO2 2 मोल्स ऑफ द CO2, और ये CH3 रेडिकल कंबाइन करेगा और कंबाइन कर करके हम लोगों को प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे इथेन, इथेन बन गया गैस फॉर्म में, CO2 एंड CO2। तो ये है प्रोडक्ट एट एनोड। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इतने प्रोडक्ट जो होते हैं एट एनोड पे बनते हैं। तो हम लोग पहले भी मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं, इस टॉपिक में भी है, इस लेक्चर में भी है, तो फिर से रिपीट हो गया कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो लॉस करते ही यहाँ इलेक्ट्रॉन ओनली 7 है जो कि हाईली अनस्टेबल है, ये बॉन्ड को ब्रेक करके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगा और बन जाएगा CO2 गैस और रेडिकल। बाद में ये रेडिकल जो है वो कपलिंग करते हैं, ये यहाँ से ऐसे कपलिंग करके इथेन बन जाएगा, इथेन एंड CO2, 1 इथेन 2 CO2 गैस एट एनोड। ऐसे ही कैथोड पे डिस्कस करते हैं, तो कैथोड पे H+ और सोडियम में से हाइड्रोजन पहले जाएगा, बच जाएगा सोल्यूशन में NaOH, NaOH वोल्टामीटर में बचेगा। सो एट कैथोड कैथोड पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो गेन होगा 2 H+, और ये इलेक्ट्रॉन गेन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बना, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड होगी, और सोल्यूशन इन वोल्टामीटर, सो सोल्यूशन इन वोल्टामीटर, सो 2 Na+ एंड 2 OH-। सो ये कंबाइन होकर के 2 मोल्स ऑफ द NaOH बन गया। जिस सोल्यूशन का नेचर कैसा है, तो बेसिक, सो नेचर है बेसिक, और pH है ग्रेटर देन 7। ये तो था इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस पे एनोड पे प्रोडक्ट बना, कैथोड पे प्रोडक्ट बना, और आप एक जगह अगर आपको रीअरेंज करना है तो ऐसे लिख लेंगे। देखिए, सो हम लोग एक्वस सोडियम एसिटेट, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस करना है एक्वस सोल्यूशन का। एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस आपने किया तो यहाँ बना CH3 और CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ CO2, और ये गैसेस मिक्सचर है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ये है एट एनोड, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो हो गया एट कैथोड, ये हाइड्रोजन कैथोड पे हो गया, प्लस 2 मोल्स ऑफ द NaOH। तो ये सोल्यूशन इन वोल्टामीटर, ठीक है। सो ये है एट एनोड, ये है मिक्सचर जो बना गैस का एट एनोड। और ये हाइड्रोजन जो है एट कैथोड,
और ये सोल्यूशन वोल्टामीटर में पूछा जाता है कि नाउ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस फॉर्म्ड एट एनोड आर, यहाँ नंबर ऑफ मोल 1 और 2 3 मोल्स ऑफ गैस एट एनोड। तो एट एनोड जो है 3 मोल्स ऑफ गैस, और यहाँ पे सिर्फ 1 मोल, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 मोल गैस एट कैथोड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड पूछा जाता है कि, या नंबर ऑफ मोल, ये ऑप्शन में है नंबर ऑफ मोल एट एनोड या वॉल्यूम पूछा जाता है तो वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाता है, या नंबर ऑफ मोल का रेशियो, तो 3:1। एनोड पे 3 मोल्स है, कैथोड पे 1। तो यह इलेक्ट्रोलिसिस ऑर्गेनिक का जो है पैकेज में क्वेश्चन है कि क्या बन रहा है एनोड पे, क्या बन रहा है कैथोड पे। सेम क्वेश्चन एक बार सोडियम फॉर्मेट के लिए बनाइए। तो ये आप समझ रहे हैं यहाँ पे कैसे हम लोग कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ये CH3 हुआ यहाँ पे, और ये रेडिकल बना था, और ये है CH3 रेडिकल था। ये दोनों रेडिकल ऐसे कंबाइन कर गया था, तो ये कंबाइन कर करके इथेन बन गया था एट एनोड पे। बाकी आपको मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इसी से रिलेटेड दूसरा 24 आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। सो यहाँ है नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस of aqueous sodium formate solution। तो सोडियम फॉर्मेट सोल्यूशन, सो इसमें भी पूछा गया है कि प्रोडक्ट एट एनोड, प्रोडक्ट एट कैथोड, ये एक्वस सोडियम फॉर्मेट सोल्यूशन। सिंपल आप जानते हैं कि सोडियम फॉर्मेट में यहाँ पे जो होगा वो HCOO माइनस Na+, ये है सोडियम फॉर्मेट वो, ये सोडियम फॉर्मेट वो। तो जब आप ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो इस जगह बनेगा H रेडिकल, और यहाँ बनेगा H रेडिकल, और ये H रेडिकल ऐसे कंबाइन करेगा, कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। सो यहाँ पे आप जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे इथेन की जगह हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस एट एनोड पे भी और हाइड्रोजन गैस एट कैथोड पे भी। तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, या आप जानते हैं PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, या वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो आप अगर चाहें तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनोड और वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड, ये रेशियो भी पूछा जाता है कई एग्जाम में। अगेन सेम आंसर, क्योंकि वॉल्यूम रेशियो नंबर ऑफ मोल रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस एट कैथोड सेम 3:1। सो एक मैंने समझा दिया, दूसरा उसी कॉन्सेप्ट से आप बनाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन का कपलिंग होगा। मीथेन था, CH3 मिथाइल था, तो मिथाइल कपलिंग था। सो नोट करिए, पहले भी पढ़ा हुआ हम लोग का, दोनों क्वेश्चन है पैकेज में, सो ये कंप्लीट करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैकेज में ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट था इसमें, क्वेश्चन में ये फिगर मैंने बनाया है। तो स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रोलिसिस करना है, एक्वस सॉल्ट सोल्यूशन है, और pH नियर 1 इलेक्ट्रोड इंक्रीजेज और pH नियर अदर इलेक्ट्रोड डिक्रीजेज। तो वो कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन है? तो देखिए, आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, और एक इलेक्ट्रोड में अगर pH अगर इंक्रीज करेगा, तो pH इंक्रीज करेगा का मतलब हुआ यहाँ बेसिक,
बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। अब बेसिक नेचर का मतलब ओएच, ओएच इंक्रीज करेगा ऐसा। तो मीनिंग समझिए, उसको आयनिक इक्विलिब्रियम या एसिड बेस से रिलेट करिए कि पीएच नियर 1 इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस। अगर पीएच एक के पास बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रोड के पास पीएच बढ़ा एक के पास, तो मतलब पीएच बढ़ने का मतलब होता है बेसिक। पीएच, पीएच स्केल जानते हैं ना, 10th क्लास में भी तो है पीएच स्केल। जब पीएच बढ़ेगा तो बेसिक बढ़ेगा, बेसिक का मतलब ओएच बढ़ेगा। तो एक प्लानिंग ये ध्यान रखना। दूसरा दूसरा प्लानिंग ये समझना है कि पीएच, पीएच नियर अनदर इलेक्ट्रोड डिक्रीजेज। पीएच अगर डिक्रीज करेगा इसका मतलब एसिडिक, एसिडिक इंक्रीज करेगा। एसिडिक का मतलब H प्लस इंक्रीज करेगा। तो ये सिंपल सा एसिड बेस से रिलेट करना था इलेक्ट्रोलिसिस में। मतलब क्वेश्चन ये है आपका कि एक इलेक्ट्रोड पे आपको ऐसा सेट सोचना है उसमें से कि इस पे, इसके पास जाना चाहिए OH माइनस, इसके पास OH माइनस जाना चाहिए, क्योंकि ये OH माइनस जब जाएगा तो ये इसके ऊपर जो है इस इलेक्ट्रोड पे पीएच, पीएच इंक्रीज करेगा इसके ऊपर। और अगर इसके ऊपर H प्लस जाएगा, सोचे कि यहाँ पे अगर H प्लस जाएगा तो H प्लस का मतलब होता है एसिड। यहाँ एसिड गया निगेटिव पे, तो इस इलेक्ट्रोड पे पीएच जो है वो डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस खोजे उसमें से कौन सा सॉल्ट है जिसके इलेक्ट्रोलिसिस पे एक H प्लस और OH जाना चाहिए। एक्वस तो है ही, वाटर है ही यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं, समझिए, अगर हम लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉपर प्लस प्लस हो जाएगा और ये 2 नाइट्रेट हो जाएगा और यहाँ पे H प्लस हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर प्लस प्लस और H प्लस में पहला नंबर किसका है, कॉपर प्लस का है। तो ये आंसर नहीं है, ये तो जान रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ आपको ब्रेक करेंगे तो Zn प्लस प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस और वाटर में से H प्लस और OH माइनस निकलेगा। तो यहाँ तो H प्लस जाएगा, बट ये Cl और OH में से हम लोग पढ़े हुए क्लास में Cl जाएगा, OH नहीं जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता है। बट हमें भेजना है, एक में एसिड को बढ़ाना है, एक में बेस को बढ़ाना है। तो दो गलत हो गया। NaCl भी सब लोग पढ़े हुए हैं। NaCl में सोडियम प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है, एक्वस है, OH माइनस है। सोडियम और हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन जाएगा ये, और Cl और OH में से जाएगा Cl माइनस, ऐसे। तो ये भी गलत है। फाइनली आंसर कौन सा हो गया, आंसर है डी। कैसे, तो सोडियम, सोडियम हो गया और वाटर H प्लस और OH माइनस में से। तो इन दोनों सोडियम और हाइड्रोजन में से जो जाएगा सबसे पहले हाइड्रोजन, और सल्फेट और OH माइनस में से जाएगा OH माइनस, ऐसा। तो ये है ये ऑर्डर, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। तो ये आंसर है आपका। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये पैकेज में है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ये वोल्टामीटर है और हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। ये है प्लस और ये है माइनस, ऐसे प्लस और माइनस। और यहाँ आप ले लीजिए एक्वस और NaCl। सो एक्वस का मतलब हुआ H प्लस और OH माइनस, ये। और ऐसे लिख देते हैं, सोडियम प्लस, Na प्लस और Cl माइनस, ऐसे। इस तरह से, ठीक। अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ सोडियम हाइड्रोजन में से ये हाइड्रोजन जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ डिस्चार्ज करेगा और डिस्चार्ज करके यहाँ से हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस ऐसे बनेगा, ठीक है। और OH माइनस और Cl माइनस में से हम लोग जानते हैं कि OH माइनस Cl माइनस में से ये Cl माइनस जाएगा, ऐसे। और हाँ ठीक है, Cl माइनस यहाँ से जाएगा और Cl2 गैस बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आयंस जो है, इनमें आयंस में एकदम यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो कर रहा है। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकला, यहाँ क्लोरीन गैस सोल्यूशन हो गया, NaOH सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नाउ अब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, एकदम यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एकदम पैटर्न फॉलो हो रहा है। नाउ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी है, और थ्योरी में लिखा हुआ है कि अब बताइए कि अब ऐसा आप बताइए कि अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ, वही वोल्टामीटर है, वही इलेक्ट्रोड है, सब कुछ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और यह है सोल्यूशन है एक्वस NaCl। यहाँ है सोडियम प्लस हुआ, यहाँ पे Cl माइनस है, H प्लस है, OH माइनस है, और मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करना है। बट इलेक्ट्रोलिसिस करते समय मैंने ये प्लान किया कि इसका एक इलेक्ट्रोड को मैंने बाहर निकाल दिया। एक इलेक्ट्रोड जो है ना, उसको मैंने कंटेनर से, वोल्टामीटर से बाहर कर दिया। तो ऐसे इस तरह से प्लानिंग किया कि मैंने एक इलेक्ट्रोड को रिमूव कर दिया। ये है प्लस और ये वाला है माइनस। ये हुआ कैथोड, ये कैथोड होगी। तो कैथोड में से वो रॉड को बाहर निकाल दिया मैंने, और एक एनोड को ये रिमूव फ्रॉम वोल्टामीटर। फ्रॉम वोल्टामीटर अगर हम लोग इसको, एक इलेक्ट्रोड को, जो एनोड है, एनोड को वोल्टामीटर से अगर हम लोग बाहर निकाल दें, एनोड को बाहर निकाल दें, तो अब बताइए अब क्या इसका, जैसे ये H प्लस था, H प्लस का मोशन ऐसे यूनिफॉर्म मोशन होता था, यूनिफॉर्म मोशन है क्या? अब H प्लस, ये H प्लस का मोशन, H प्लस का मोशन, ये निगेटिव, जो निगेटिव कैथोड है, क्या उस साइड जाएगा या रैंडम मोशन होगा? यही पूछा गया था कि ना, ये तो एकदम यूनिफॉर्म मोशन है, ये अपना इधर की तरफ मूव किया, सारा इधर की तरफ क्लोराइड, आयन, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, यूनिफॉर्म मोशन। बट जैसे ही एक इलेक्ट्रोड को पकड़ेंगे, एक इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल दीजिए, कंटेनर से बाहर निकाल दीजिए, अब बताइए क्या अभी भी मोशन यूनिफॉर्म है या आपका रैंडम मोशन? तो आंसर है रैंडम मोशन, इसलिए कि ये एकदम परफेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इन अ क्लोज सर्किट, क्लोज जो रहेगा सर्किट में उसमें। बट ये सर्किट क्लोज नहीं, ये सर्किट क्या हो गया? ओपन सर्किट, नो इलेक्ट्रोलिसिस, आयंस मूव इन रैंडम मोशन। तो आयंस जो है वो इधर उधर, जैसे ये है, ये ऐसे जिगजैग मोशन शुरू कर देगा। आयंस जो है वो रैंडम मोशन करेगा, नॉन यूनिफॉर्म रैंडम मोशन। तो इस केस में नो इलेक्ट्रोलिसिस, नो इलेक्ट्रोलिसिस, और आयंस मूव इन रैंडम मोशन। क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया, ये सर्किट देखिए, ये क्लोज है, पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है, एकदम चार्ज जो है एक पूरे लूप या इलेक्ट्रॉन पूरे लूप को कंप्लीट कर रहा है। ये सर्किट ही, जैसे इसको बाहर निकाल देंगे एयर में, ये सर्किट ही हो गया ओपन सर्किट। और इसमें करंट कभी फ्लो ही नहीं करेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो कभी भी एक कंडक्टर होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिसिस होगा ही नहीं। नेक्स्ट, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, 26, 27, 27। फ्यूज्ड CaH2 ऑफ फ्यूज्ड कैल्शियम हाइड्राइड। तो आप जानते हैं फ्यूज्ड है, फ्यूज में सिर्फ दो ही आयन है, एकदम आसान सा। सो कैल्शियम, कैल्शियम जानते हैं, कैल्शियम फिक्स्ड है, कैल्शियम फिक्स्ड हुआ, और ये H हाइड्रोजन, तो H माइनस और H माइनस ऐसे, क्योंकि ये फिक्स पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है। तो फ्यूज्ड, गला हुआ है, कैल्शियम हाइड्राइड फ्यूज्ड, गला हुआ है। नाउ कर दीजिए इलेक्ट्रोलिसिस। सो एट कैथोड,
सो कैल्शियम प्लस प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, सो ज्वाइंट कर देंगे, ये कैल्शियम हो गया। एट एनोड सो 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है और ये सॉरी, हाँ ठीक है 2H माइनस है ना, 2H माइनस है। सो कैथोड एनोड पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन गैस एट एनोड और कैथोड पे कैल्शियम, कैल्शियम एट कैथोड, सिंपल। नेक्स्ट छोटा छोटा क्वेश्चन पैकेज से ही ले रहे हैं। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ट्वेंटी एट of concentrated HCl, सो कंसंट्रेटेड HCl मतलब वाटर नहीं है या बहुत कम है, वेरी वेरी स्मॉल। आप कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड HCl लिखा हुआ है, इसका मतलब दो ही आयन आपको लेके चलना है, H प्लस और Cl माइनस, ऐसे दो ही आयन, ठीक है। सो एट एनोड एट कैथोड कर लीजिए, एट कैथोड कर लीजिए। सो कैथोड पे ये H प्लस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सो हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, एट एनोड तो एनोड पे ये Cl माइनस और हाफ मोल ऑफ क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। तो एट कैथोड एट एनोड, सो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्लोरीन गैस। जबकि इसमें देखिए, इसी में अगर आप देख रहे हैं तो एनोड पे हाइड्रोजन गैस आ रहा है और वहां पे कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जा रहा है। तो ये तो आप जानते हैं फिक्स है, कैल्शियम प्लस प्लस फिक्स है, हाइड्रोजन माइनस होगा, वहां पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है तो Cl माइनस H प्लस। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अगर इसी क्वेश्चन में है पैकेज में क्वेश्चन की लिखा हुआ 10 पे पावर माइनस 6, सो 28 एंड देन 29। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 10 पे पावर माइनस 6 मोलर HCl, ऐसे ये लिखा हुआ। तो इसका मतलब समझिए, देखिए आप जब डाटा देख रहे हैं 10 पे पावर माइनस 6 मोलर HCl, इसका मतलब वेरी वेरी डायलूट, वेरी वेरी डायलूट और HCl, ऐसे HCl 10 पे पावर माइनस 6 मोलर है, 10 पे पावर माइनस 6 बहुत डायलूट हो गया ना, तो वेरी डायलूट हुआ। तो इसका मतलब आपको समझना है, वेरी डायलूट का मीनिंग समझना है। तो मीनिंग समझिएगा ऐसे, यहाँ पे और वाटर और प्लस HCl, तो ये इसको बोलेंगे एक्सेस, ये है एक्सेस, एक्सेस, और ये बहुत कम है, बहुत कम है, तो आप इसको नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। क्योंकि ये देख रहे हैं कि 10 पे पावर माइनस 6 मोलर, ये है क्वेश्चन पैकेज में, तो 10 पे पावर माइनस 6 मोलर का मतलब वेरी वेरी डायलूट HCl, वाटर लीड कर जाएगा। इसका मतलब इस सोल्यूशन में लीडिंग जो आयंस है H प्लस और OH माइनस, ये लीड कर रहेगा। ये जो आयंस है, कई लोग इसमें प्लानिंग करते हैं कि यहाँ पे H प्लस है और प्लस Cl माइनस है, तो इसको नेग्लेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये लीड कर रहा है, वाटर इसमें बहुत ज़्यादा है, तो वेरी वेरी डायलूट, ये है नेग्लिजिबल। सो लीड ये दोनों करेगा, इन दोनों में जो बेस्ट है चलिए चेक कर लेते हैं। एट कैथोड, एट कैथोड प्लानिंग करते हैं, कैथोड पे इन दोनों में से हाइड्रोजन, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे हम लोग पढ़े हुए हैं और 4OH माइनस, ऑक्सीजन प्लस 2 वाटर, 4 इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीजन जो हुआ एट एनोड,
और ये है 4 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन गैस। ये तो एट एनोड एट कैथोड, सो एनोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे ऑक्सीजन। ये H और Cl नहीं, ये नेग्लेजिबल, बहुत डाइल्यूट है ना, वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, उसके चलते। नेक्स्ट 29 30। सो एक क्वेश्चन है कि नाउ विच नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट, विच नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट। सो ABCD आसान सा ऑप्शन लिखा हुआ ABCD सब पैकेज में ही क्वेश्चन है, तो ABCD। सो BeCl2 MgCl2 NaCl BaCl2 BeCl2, सो MgCl2 NaCl और BaCl2 ऐसा नहीं। तो फ्यूज स्टेट है और नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और सिंपल सा हम लोग पढ़े हुए हैं, कई जगह ऐसे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। आंसर है ए, क्योंकि अगर हम लोग 2A हाईलाइट कर रहे हैं, 2A हाईलाइट में Be बेरिलियम, मैग्नीशियम, और Mg बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम। सो हम लोग जानते हैं कि नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जो होगा आयनिक नेचर जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। आयनिक हुआ या नीचे की तरफ बेसिक हुआ, या जो हुआ नीचे की तरफ साइज हुआ, क्योंकि आयनिक नेचर जो होता है वो लार्ज केटाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एनाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है ऑर्डर, आयनिक पैटर्न नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये वाला जो स्टार्टिंग में है, और स्टार्टिंग ये है कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। और कोवेलेंट कंपाउंड में sp हाइब्रिडेशन होते हुए ये ऐसे Cl और बेरिलियम, और ये है Cl, ये तो sp हाइब्रिडेशन होते हुए ये लीनियर हो गया। तो कोवेलेंट है, कोवेलेंट कंपाउंड में नो आयंस, कोवेलेंट बॉन्ड है, जब आयंस होगा ही नहीं तो ये कभी कंडक्ट ही नहीं करेगा। सो कोवेलेंट है और नो आयंस, सो आयंस नहीं है, इसलिए नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो आंसर है ए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और है, ये 2 क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट है, मैं प्रेजेंट कर देता हूं अभी क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था और ड्राइंग मैंने बना दिया उस क्वेश्चन के लिए कि एक वोल्टामीटर है और उसमें है कॉपर का कैथोड है, और कॉपर कैथोड पे सिल्वर प्लेटिंग करना है, सिल्वर प्लेटिंग ऑफ कॉपर के ऊपर सिल्वर का कोटिंग करना है। उसके लिए हमें AgNO3 नहीं लेकर के इसमें पोटेशियम AgCN का होल ट्वाइस ये लेना है। पूछा गया है क्यों जब हम लोग सिल्वर का कोटिंग करते हैं या गोल्ड का कोटिंग करते हैं कोई भी मेटल के ऊपर, तो हमें ये कॉम्प्लेक्स बना के क्यों लेते हैं, क्यों ये इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, जबकि इजीली अवेलेबल है AgNO3। AgNO3 में बहुत इजीली अवेलेबल है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो AgNO3 है, आप जान रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी इजीली अवेलेबल है, और सिल्वर प्लस जो है और नाइट्रेट माइनस है, मैक्सिमम फ्री आयन है इसमें। आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है मैक्सिमम बहुत फ्री आयन है, वेरी वेरी फ्री, मैक्सिमम फ्री
आयंस। तो ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है इस पर तो बहुत जल्दी चला जाएगा, तो हमें तो यही चूज करना चाहिए, हम लोग को यही चूज करना चाहिए, क्योंकि ये कॉपर के जो कैथोड पे है ये सिल्वर एकदम बहुत जल्दी जल्दी जाके यहाँ बैठ जाएगा। तो पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि नहीं ये नहीं लेना है, बल्कि हमें ये लेना है, ये जो जिसके अंदर आयंस Ag और ये है Cn, ये आयंस अवेलेबल भी नहीं है, ये सॉरी Cn का होल ट्वाइस। तो ये पूछा जा रहा है, और जानते हैं कॉम्प्लेक्स को जब ब्रेक करेंगे K प्लस और ये ब्रेक होगा तो Ag, और ये है Cn का होल ट्वाइस और यहाँ माइनस एस है। ये बोला जा रहा है कि है फ्री आयन, यहाँ पे फ्री आयन है, बट इस फ्री आयन्स में यहाँ बोलते हैं कि मिनिमम, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मिनिमम मिनिमम ऑफ फ्री, ठीक है, फ्री, ठीक है, Ag प्लस, यहाँ पे मिनिमम फ्री Ag प्लस, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का ब्रैकेट बहुत रेयर है खोलना, ये इस पार्ट में ब्रेक कर जाएगा, बट Ag प्लस बहुत रेयर होता है, बहुत कम ब्रेक करेगा, ऐसे जनरली नहीं ब्रेक करता, बट थोड़ा थोड़ा तो रहता है। तो ये हमने पूछा जा रहा है कि जब हमें इसके ऊपर सिल्वर प्लेटिंग, कॉपर का सिल्वर प्लेटिंग करना है, तो हमें ये ना यूज करके ये क्यों यूज कर रहे हैं? तो उसका रीजन यही है, यही रीजन जो है कि मिनिमम फ्री Ag या लेस अवेबिलिटी ऑफ द Ag प्लस। इसमें क्या होगा कि इसमें फास्ट कोटिंग होगा। आप बताइए पहले, जैसे एक आप गोल्ड का रिंग लेंगे, अगर आप जो गोल्ड, अगर मान लीजिए ये गोल्ड का रिंग लेंगे, गोल्ड का प्योर गोल्ड का आप रिंग ले रहे हैं, तो छोटा सा भी, बहुत पतला सा भी गोल्ड रिंग लीजिए 10,000 का, 10,000 का होगा। बट अगर आप ऐसे इस तरह से प्लानिंग करें कि अगर मैं एक सिंपल कोई भी जनरल मेटल, निकल का है, जिंक या कॉपर का रिंग ले लूं और इसके ऊपर प्लेटिंग करा दूं, इसके ऊपर गोल्ड का ऐसे कोटिंग करा दूं, ये गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड जो है कोटिंग, जो प्लेटिंग मार्केट में आता है, लिखा होता है गोल्ड का प्लेटिंग, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया, तो सोने का पानी चढ़ा दिया, तो ये जो 10,000 का है, ये 10,000 रुपीज का है, तो ये 200-300 रुपये में भी मिल जाता है। ये तो प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड का 10,000 का है, बट अगर उसी गोल्ड का पानी चढ़ा दीजिए, कोटिंग कर दीजिए, तो वो 200 रुपये है। तो आपका, आप समझ रहे हैं, 200 रुपीज, तो 200 बहुत कम हो गया, तो 200 जो बहुत कम, पैसे बहुत कम लगा, तो उसके अकॉर्डिंग गोल्ड भी तो बहुत कम रहेगा, गोल्ड बहुत कम, क्योंकि ये कोटिंग किया हुआ है, तो कोटिंग किया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस से ही कोटिंग होता है। बचपन में सुनते थे कि सोना का पानी चढ़ाया हुआ, तो मन में लगता है कि सोने के पानी में इसको डुबा के निकाला गया, नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस करके, जैसे ये रिंग हुआ, यहाँ कॉपर का रिंग हुआ, इसको कैथोड बनाएंगे, ये गोल्ड का जो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो गोल्ड धीरे धीरे आके इसके ऊपर बैठेगा। तो अब बताइए, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस, इसको, ये इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, तो ये इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में जो सिल्वर है बहुत फ्री है, तो बहुत सारा सिल्वर बैठ जाएगा, जब बहुत सारा सिल्वर बैठ जाएगा तो पैसा क्या होगा, बहुत पैसा, ज़्यादा पैसा लगेगा। जैसे आपको 200 रुपये में ही बेचना है, गोल्ड का कोटिंग उतना ही करना है, गोल्ड जिसमें कि 200 रुपये का गोल्ड उस पर जाए, तो उसके लिए गोल्ड का कोटिंग करना है तो गोल्ड बहुत कम होना चाहिए ना, या सिल्वर का कोटिंग करना है तो सिल्वर कम उसके ऊपर रिंग पे बैठना चाहिए। तो कोई भी प्लेटिंग जब किया जाता है, कोई भी कोटिंग किया जाता है, तो कोशिश करते हैं कि बहुत कम, बस हल्का पीला हो जाए, हल्का सा एकदम, तो हल्का, बहुत कम कोटिंग करना है, बहुत कम इसके ऊपर आयन होना चाहिए, या सिल्वर हो या गोल्ड हो, तो इससे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ बहुत सारा, ढेर सारा सिल्वर जाके बैठ जाएगा, तो प्राइस तो बढ़ जाएगा। हमको तो प्राइस क्या करना है, कम रखना है, हमको प्राइस 200 रुपये का ही रखना है, तो उतना ही सिल्वर उसके ऊपर भेजना है या गोल्ड भेजना है, तो 200 का सिल्वर और गोल्ड अगर भेजना है, तो सिल्वर गोल्ड का यहाँ पे आयंस का अमाउंट कम कर दीजिए, एकदम रेस्ट्रिक्टेड कर दीजिए अमाउंट, रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट यहाँ पे, यहाँ सिल्वर है बट बहुत कम फ्री है, बहुत कम, 1-2 इस तरह आयंस फ्री है। यहाँ तो पूरा का पूरा 100% फ्री, 100% फ्री है। इसमें करेंगे बहुत सारा सिल्वर बैठ जाएगा, सिल्वर खत्म हो जाएगा, सिल्वर ज़्यादा बैठ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको प्राइस को कम रखना है, सोने का पानी चढ़ाना है, या सिल्वर जो चांदी का पानी चढ़ाना है, बहुत कम, हल्का सा मई, बस हल्का सा, जस्ट उसके ऊपर जस्ट वाइट आ जाना चाहिए, गोल्ड है तो येलो आ जाना चाहिए। तो उसके लिए ऐसा, इस टाइप का आयन रखें जिसमें सिल्वर लॉक रहे, हल्का सा एक आग आयन जाके बैठे, ऐसे धीरे धीरे जान आके बैठे। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन मैंने प्रेजेंट किया था क्वेश्चन में, तो ऑप्शन रहेगा लेस अवेलेबिलिटी।
तो इसमें करेंगे, इस वाले केस में करेंगे तो इस वाले केस में बहुत सारा सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम सिल्वर डिपॉजिट, मैक्सिमम फ्री आयन। तो इस केस में जो है मैक्सिमम एजी आयन डिपॉजिटेड ऑन कॉपर कैथोड। तो कॉपर कैथोड पे यहाँ बहुत सारा सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर आप ये लेंगे तो मिनिमम फ्री एजी आयन, तो इस केस में मिनिमम एजी प्लस डिपॉजिट होगा। जाता है बट बहुत कम, ठीक है। तो इस केस में मिनिमम फ्री आयन है, तो मिनिमम एजी प्लस ऑन कॉपर कैथोड। ये तो ऑप्शन में जो बेस्ट है वो डी हम लोग लेंगे। ये इसलिए यूज किया गया है, ये इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एजी आयन इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में लेस अवेलेबिलिटी है, इसलिए इसको चूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर या सिल्वर प्लेटिंग करना है या गोल्ड प्लेटिंग करना है, उसके लिए कॉम्प्लेक्स बनाइए, और साइनाइड कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें बहुत कम एजी आयन रिलीज होगा। ये नहीं यूज करिएगा, ये बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है। थर्टी टू। Next question. So, electrolytic bath using gold plating of copper article. तो gold plating of copper. तो कोई भी कॉपर जो है रिंग है या कॉपर का कोई भी आर्टिकल है और उसके ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग करना है। तो ये है कॉपर, ये कैथोड बना लीजिएगा और इसके ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग करना है। सो इसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग करना है। कॉपर, ये जो कॉपर का रॉड है इसके ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग करना है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेना है। सो बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी पूछा जा रहा है। तो ऐसा ही लीजिएगा, इस टाइप का ही जो रहेगा, ऐसा ही कॉम्प्लेक्स हो या साइनाइड से रिलेटेड कुछ कंपाउंड हो जिसमें कि सिल्वर या गोल्ड बहुत कम रिलीज हो। तो लिखा हुआ है एक तो मोल्टेन गोल्ड, क्या मोल्टेन गोल्ड ले लें? ये गलत है क्योंकि मोल्टेन गोल्ड आयन है ही नहीं, उसमें आयन है नहीं तो वो कंडक्ट करेगा नहीं। दूसरा है SO4, ये भी गलत है, ये क्यों लेंगे हम लोग। AuCl3, AuCl3 में बहुत ज़्यादा सिल्वर बाहर निकल जाएगा। और AuCl3 लिखा हुआ है, AuCl3 के साथ NaCN ले लेंगे, ये सही है। NaCN लेंगे तो ये दोनों मिल करके कॉम्प्लेक्स बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना करके वो सिल्वर को रजिस्ट कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। तो ये है आपका, मैं बना दूं कॉम्प्लेक्स, मैं बता देता हूँ, ये तो है रिएक्शन। तो है कॉम्प्लेक्स ही फॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि मिनिमम सिल्वर गोल्ड जो है अवेलेबल रहेगा। तो ये जो AU और Cl3 देख रहे हैं और इसमें 4 मोल्स ऑफ द NaCN, ये ऐसे ऐड कर लेंगे और इस तरह यहाँ हो जाएगा Na और AuCN का होल 4 ऐसे।
Na और Au और Cn का होल प्लस 3 मोल्स ऑफ NaCl, 3 मोल्स ऑफ NaCl। देखिए कॉम्प्लेक्स बन गया, और ये कॉम्प्लेक्स बनते ही यहाँ पे मिनिमम फ्री Au आयन, फ्री Au आयंस, ऐसा हो गया आंसर, डी डी है। सो इलेक्ट्रोलिसिस में ये रिजल्ट हो गया, और 3 रिजल्ट और कर लीजिए जिसमें कि करंट से रिलेटेड है जो आप पढ़े हुए हैं, और है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई मेटल है, मेटल का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, और कोई नॉन मेटल है उसके लिए पढ़ना है, और कोई इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, करंट में हम लोग जानते हैं, बट थोड़ा सा 10 मिनट में रिपीट कर लेते हैं हम लोग। सो ये केमिस्ट्री फिजिक्स हर जगह आता रहता है। 33 द मेटेलिक कंडक्टर, तो आप मेटेलिक कंडक्टर ले लेंगे। तो आप रीजन जानते हैं, आप जस्ट केवल ड्राइंग बना के दिखा दीजिए। देखिए ये मेटेलिक कंडक्टर ऐसा होता है, आप कई टॉपिक में पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये है मेटल, ये मेटल आयन है, ये मेटल आयन जो होता है फिक्स्ड, मेटल आयन को बोलते हैं हम लोग, ये मेटल आयन जो है वो है फिक्स्ड, और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम फ्री, ये इलेक्ट्रॉन इसके बगल में इलेक्ट्रॉन है ऐसे फ्री, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसके चलते ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हुए आगे बढ़ेगा जिसके चलते गुड कंडक्टर है। बट मेटल फिक्स है, बट रुका नहीं रहता। लोग जानते हैं कि मेटल मेटल जो है वो धीरे धीरे ऐसे हल्का हल्का अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते रहता है, ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। हम लोग जानते हैं कि अपने मीन पोजीशन के अबाउट हल्का 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 ऑसिलेट करता रहता है। इस ऑसिलेशन के रिलेटेड जो एनर्जी होगा वो हाफ और एम ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ऐसे हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ एसएचएम, ऑसिलेशन एनर्जी, जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये है ऐसे। हम लोग कंडक्शन में भी पढ़े हुए हैं, हीट में भी पढ़े हुए हैं, कई टॉपिक में डिस्कस किए हुए हैं सब चीज़ों को। और अब स्टार्ट करेंगे एक्शन ऑफ हीट। तो जब आप हीटिंग करते हैं, आप जानते हैं कि जब आप इसको मेटल को जब आप हीटिंग शुरू करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करिए, हीटिंग स्टार्ट करिए, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लीजिए एनर्जी आप बढ़ाया, आपने आपने एनर्जी बढ़ाया तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ए फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ गया। मतलब ये जो शुरू में हल्का 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 ऑसिलेट कर रहा था, अब देखिए अब वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, और हीटिंग करिए और हीटिंग करिए और हीटिंग करिएगा, और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये थर्मल कंडक्शन का भी यही कॉन्सेप्ट था कि जब जैसे एनर्जी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे, और जब इस तरह से ऑसिलेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, अब वो लड़ जाएगा। शुरू में देखिए, शुरू में ये जो ब्लैक कलर का था एकदम आराम से ये धीरे धीरे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से निकल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, गुड कंडक्टर। अब देखिए, अब जैसे ही हीटिंग करेंगे एम्पलीट्यूड बढ़ा लिया इसने, एम्पलीट्यूड बढ़ाया और बड़ा बड़ा ऐसे 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 मूव करने लगा। जब एम्पलीट्यूड बढ़ के ऐसे ऐसे मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाके इससे कोलाइड करेगा, वो ऑसिलेशन से, मेटल के ऑसिलेशन से कोलाइड करेगा, रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्टॉप, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लड़ लड़ के स्टॉप होने लगेगा। जैसे ही रुकने लगेगा, कंडक्टिविटी डाउन। जानते हैं आप जानते हैं मेटेलिक कंडक्टर के लिए। सो फॉर मेटेलिक कंडक्टर, सो पढ़ा हुआ हम लोग का एक बार रिवीजन करना है, जस्ट सिंपल फिगर बना के दिखा दीजिए फॉर मेटेलिक कंडक्टर। When temperature increases,
टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ। नाउ कोलिजन जो हुआ वो स्टॉप कोलिजन होने लगा। सो यहाँ जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ते ही यहाँ पे ये रेजिस्टेंस होने लगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोशन रुकने लगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते ही कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, या कंडक्टेंस decreases. So resistance increases. या resistivity so resistivity increases. तो ये है रिजल्ट। सो टेम्परेचर जो मेटालिक कंडक्टर के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये मेटालिक कंडक्टर के लिए सो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे, नो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जी है, ये डिक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। सो रेजिस्टेंस जो है आर, रेजिस्टेंस आर होता है, रेजिस्टिविटी जो होता है और आपका रो, और ये कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का उल्टा जो है वो कंडक्टिविटी जी और कंडक्टेंस सिग्मा एस। तो हम लोग पढ़े हुए हैं और कोई रटना नहीं है, और बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, आपका फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। बहुत सारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन है, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, आईडी एडवांस में भी पूछा हुआ। सो नेक्स्ट मेटालिक के जगह हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, या नॉन मेटालिक कंडक्टर के लिए। नाउ नेक्स्ट द सेमीकंडक्टर 34। या नॉन मेटालिक कंडक्टर, चलिए प्लानिंग करते हैं। तो प्योर सिलिकॉन नॉन मेटालिक में या सेमीकंडक्टर में आपको लेना है प्योर सिलिकॉन एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एग्जांपल है प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन का बॉन्डिंग कुछ ऐसा हो गया, सिलिकॉन, फिर यहां सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन, ऐसा। ऐसे ये प्योर सिलिकॉन, ये प्योर सिलिकॉन हो गया। नाउ हीटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे हीट करेंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हीट करने पे सब पढ़ा हुआ है, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा जल्दी से। ये तो कई टॉपिक में हम लोग करंट में भी पढ़े हुए हैं, मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं, कि सेमीकंडक्टर में भी पढ़े हुए हैं कि ये जैसे आप इसको हीट करेंगे, हीट करते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाता है।
होल्स क्रिएट करेंगे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। सो नाउ फॉर सेमीकंडक्टर या नॉन मेटालिक कंडक्टर, when temperature increases the number of free electron increases. Free electron increases. So temperature जैसे इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, सो मेटेलिक कंडक्टर की जगह अगर आप सेमी कंडक्टर पढ़ रहे हैं यहां पे, फॉर सेमी कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और उसके चलते रेजिस्टेंस घट जाएगा, कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी घटेगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर 35। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इसी को फॉलो करता है, सेम रिजल्ट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए। आप प्लानिंग कर लेंगे। देखिए आप एक वोल्टामीटर ले लेंगे और वोल्टामीटर में आयंस ले लेंगे। ये है कोई आयंस एम प्लस है और ए माइनस, ये जो आयंस है फ्री आयंस है क्योंकि यहाँ कंडक्टर के लिए फ्री आयंस चाहिए। और आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, दो इलेक्ट्रोड। तो ये है आपका माइनस और ये वाला है प्लस, ऐसे ये फ्री आयंस है। यहाँ पे जो आयंस है हम जानते हैं ये है फ्री आयंस, फ्री आयंस। जब आप हीटिंग करते हैं, समझिए यहाँ पे एकदम आसान सा, जब आप हीटिंग करेंगे, ठीक है, तो ये है लिक्विड, ठीक है। सो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं कि ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, ठीक है, ये गैस में जाएगा और गैस में जाएगा तो इनका स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे आपको मूव करना है, आपको पानी में एक बार स्विमिंग करना है, स्विमिंग करके एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दूसरा है एयर में जाना है, कहाँ स्पीड ज़्यादा रहेगा? एयर में। ऑफकोर्स गैस में आप दौड़ के पहुंच जाएंगे, वाटर में जाएंगे स्विमिंग करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस, विस्कोस फोर्स, विस्कोसिटी जानते हैं वाटर का, तो ये अभी लिक्विड है। जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो इसका लिक्विड का विस्कोसिटी क्या होगा? डाउन, गैस में कन्वर्ट होगा, उसका विस्कोसिटी कह सकते हैं साइंस के टर्म में कि लिक्विड का विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज। तो गैस में इसका स्पीड फास्ट होगा, फ्री आयंस है फास्ट हो गया स्पीड, तो गुड कंडक्टर। सो फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस।
लिक्विड, डिक्रीजेस। सो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, सो कंडक्टिविटी इंक्रीज, डक्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टिविटी डिक्रीज। हो गया। नेक्स्ट, सो लिखा हुआ है कॉपर और वायर, कॉपर वायर एट रूम टेम्परेचर। अगर मैं कॉपर वायर को लिखा हुआ पेपर में रूम टेम्परेचर पे है, और इसके बाद हम लोग इस कॉपर वायर एट 80 केल्विन, सेम कॉपर वायर एट 80 केल्विन, ठीक है, एट 80 केल्विन। तो 80 केल्विन होने पे इसमें पूछा जाता है नाउ कंडक्टिविटी ऑफ वायर विल, कंडक्टिविटी ऑफ वायर विल इंक्रीजेज। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये रूम टेम्परेचर, आप जानते हैं कि रूम टेम्परेचर, अगर हम लोग रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं कि ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, या टेम्परेचर है यहाँ 298 केल्विन हुआ रूम टेम्परेचर एवरेज, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। तो अगर कॉपर वायर, ये है IT एडवांस का क्वेश्चन है कि कॉपर वायर नाउ प्लेस फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू द 80 केल्विन, कूलिंग कर रहे हैं, यहाँ यहाँ 298 केल्विन है और 80 केल्विन पे कूलिंग हो रहा है। देख रहे हैं, कॉपर वायर का मैंने क्या किया, कूलिंग कर दिया। जब कूलिंग करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। हीट कर रहे थे तब ना इलेक्ट्रॉन जाके ऑसिलेट मेटल जो ऑसिलेट कर रहा है उससे टकरा जा रहा था। जब कूलिंग करेंगे तो कंडक्टिविटी विल इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी विल इंक्रीजेस, विल इंक्रीजेस। तो रटना नहीं है, आपको समझना है, साइंस को समझना है, ऑप्शन में रहता है पेपर में। तो मेटालिक वायर को ठंडा कर रहा है। लगता है कई बार कि अच्छा ये 80 केल्विन गर्म कर रहा है, नहीं, ये रूम टेम्परेचर का मतलब नियरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 298 केल्विन से लो है ये, तो कूलिंग हो रहा है। और जब कूलिंग करेंगे मेटल को तो वहाँ कूलिंग करने पे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 37। नौ यहाँ पे जर्मेनियम, सेम क्वेश्चन आया था पेपर में, जर्मेनियम, कॉपर सिलिकॉन जर्मेनियम वायर एट रूम टेम्परेचर, ये है एट रूम टेम्परेचर। और उसके बाद लिखा हुआ है एंड देन इट प्लेस इन एट 80 केल्विन, जर्मेनियम वायर एट 80 केल्विन। तो कॉपर के जगह जर्मेनियम अगर आप रखेंगे तो बताइए, ये तो कूलिंग हो गया, नॉन मेटल है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सब सेमीकंडक्टर या नॉन मेटल कैटेगरी में है। तो ये नॉन मेटल का जब कूलिंग करेंगे, तो नॉन मेटल को जब कूलिंग करेंगे तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीजेस, तो कंडक्टिविटी विल डिक्रीजेस, will decreases। होगी। सो 75 क्वेश्चन था लेक्चर 3 में जो पैकेज है आपके पास, और वो लेक्चर 1, 2, 3 आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बोला था कि आधा क्वेश्चन मैं करूंगा, आधा आप करेंगे। सो 37 मेरा हो गया। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो मेरा लेक्चर ये कंप्लीट हो रहा है, इससे आपका जो पैकेज का लेक्चर 3 का 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कुछ रिजल्ट और ढेर सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास।